दोस्तों शुरू करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स जैसा कि आप अपने लास्ट 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं, आप जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जैसे कि ये कोई पी एक्स है, ये कोई फंक्शन है। पी एक्स इज इक्वल टू मैं लिखता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, इस तरह से। तो जो वेरिएबल में लिखे होते हैं इस तरह, इन्हें ही आप पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। अब इनमें जितनी टर्म्स होती हैं और जितनी इनकी वैल्यूज़ होती हैं, पावर होती है, उसके हिसाब से इनके नाम भी अलग अलग हो जाते हैं। आपने 9th क्लास में देखा था, सीखा था कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है, जैसे कि यहाँ पे अकेला टर्म है ये, अब ये एक्स स्क्वायर लिखूँ चाहे मैं यहाँ पे 3 भी लगा दूँ, तो ये है तो एक ही टर्म। तो जो एक टर्म होती है उसे आप मोनोमियल बोलते हैं। अगर 2 टर्म हो, इसके अंदर मैं एक टर्म और जोड़ देता हूँ, जैसे कि ये 4x जोड़ दिया मैंने, तो इसे बाइनोमियल बोलते हैं। बाई का मतलब ही 2 होता है, बाइनोमियल। ऐसे अगर इसमें 3 हो, 3 टर्म्स हो, जैसे इसके अंदर मैं कुछ और जोड़ देता हूँ, जैसे कि यहाँ 5 लगा दिया मैंने, तो ट्राइनोमियल हो गया आपका। अब 1 2 3 ये जो टर्म्स हैं, इनके तो हमने नाम रखे हुए हैं, लेकिन इनकी कोई लिमिट नहीं है, ये कितनी भी टर्म्स हो सकती हैं। तो बेसिकली ब्रॉडली इनको हम पॉलिनोमियल्स ही बोलते हैं। अब दूसरा इनका जो नाम होता है वो होता है इनकी पावर के ऊपर डिपेंड। किसी पॉलिनोमियल की पावर जितनी हो उसके हिसाब से उसका नाम होता है। ये तो बेस्ड होता है इनके टर्म्स के। अब पावर की अगर बात करें तो अगर मैं इसी को ले लेता हूँ अपना 3x स्क्वायर को, तो इसमें जो मेरी डिग्री है ना, हाईएस्ट डिग्री वो 2 है। तो जिसकी डिग्री 2 होती है, ये आप जानते हैं कि वो क्वाड्रेटिक होता है, तो इसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ x पे 2 नहीं होता, तो इस सारा जो पॉलिनोमियल है इसकी डिग्री 1 होती, हाईएस्ट। इन्हें लीनियर बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। लेकिन अगर आपकी डिग्री 3 है, यहाँ पे 3 लगा हुआ है, इसके आगे भी कुछ और भी है, फॉर एग्जांपल 4x स्क्वायर 9x प्लस 6, कुछ भी समथिंग, चाहे टर्म एक है चाहे बहुत सारी हैं, उसकी डिग्री को देखना है कि हाईएस्ट डिग्री कितनी है, उसके हिसाब से उसका नाम होता है। तो यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री जो है आपकी 3 है, तो इस केस में इसको बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये सारा रिवीजन ही था, ये आपने 9th क्लास में ऑलरेडी सीख चुके हैं इन चीज़ों को। अभी क्या है कि अब आपको इससे रिलेटेड सम्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे। आपकी एक्सरसाइज 2.1 में, जो कि फर्स्ट ही एक्सरसाइज है, उसका पहला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है द ग्राफ्स ऑफ y इज इक्वल टू पी एक्स। यानी कोई पॉलिनोमियल है जिसमें जो आपके वेरिएबल है ना वो x है। और वेरिएबल पॉलिनोमियल्स में कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे x था, या y भी हो सकता है, या z भी हो सकता है। तो वो इससे पता चल जाता है कि पॉलिनोमियल आपका किस वेरिएबल का है। तो पी एक्स है पॉलिनोमियल। गिवन फिगर 2.10 बिलो, ये पॉलिनोमियल्स के ग्राफ दिए हुए हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स इन ईच केस। आपको हर एक केस में ये बताना है कि उस पॉलिनोमियल के जीरोस कितने होंगे। अब जीरोस क्या होते हैं? ज़ीरो एक वो वैल्यू होती है जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की जगह पे लगा के आपका जो रिमाइंडर है, जो आपका फाइनल आंसर है, वो 0 आ जाए। पहले मैं 0 बताता हूँ आपको, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। जैसे कि एक पॉलिनोमियल है 4x प्लस 8, इस पॉलिनोमियल का नाम होगा आपका px, क्योंकि इसमें x वेरिएबल है।
अब इसका ज़ीरो क्या होगा, इसका ज़ीरो वो नंबर होगा जो x की जगह पे लगा के इस सब को ज़ीरो बना दे। और ज़ीरो निकलेगा कैसे, 4x इज इक्वल टू, ये सारा ज़ीरो है तो यहाँ 8 आ गया, माइनस का 8, तो x की वैल्यू होगी -8/4, ये आ गया -2। तो यानी कि अगर x की जगह पे अगर -2 लगा देते हैं तो सारा इक्वेशन ये ज़ीरो बन जाएगा। देखिए -8 हो गया, ये +8 है, ये आपका ज़ीरो आ गया। तो ये तो होता है ज़ीरो। अब किसी पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरो हो सकते हैं ये आपको ग्राफिकली ही पता चल जाता है। अगर आपका x का पॉलिनोमियल है, x वेरिएबल का, तो उसका जो ग्राफ बन के तैयार हुआ है वो आपके x एक्सिस पे कितनी जगह पे कट कर रहा है उसी से पता चल जाएगा उस पॉलिनोमियल के कितने ज़ीरोज़ हैं। फर्स्ट फिगर को देखिए, यहाँ पे आपको x एक्सिस दिख रहा है, यहाँ पे आपको ये y एक्सिस दिख रहा है। क्या x एक्सिस के ऊपर आपकी ये जो ग्राफ बना हुआ है क्या ये कट रहा है कहीं पे, ये नहीं कट रहा। तो इसलिए इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो आपके एक भी नहीं है, यानी इसके ज़ीरो ज़ीरोज़ हैं। तो फर्स्ट में आंसर आएगा आपका ज़ीरो, यानी इट हैज़ ज़ीरो ज़ीरोज़, इसके ज़ीरोज़ आपके हैं ही नहीं। सेकंड में आइए, एक्स एक्सिस को देखना है आपको, क्योंकि जो आपका फंक्शन है ना ये पी एक्स है, तो एक्स को ही देखना है, एक्स पे कहाँ कट रहा है। ये ग्राफ बना हुआ है आपका एक्स एक्सिस पे, आपका एक जगह पे कटा हुआ है ये, तो सेकंड में आपके एक ज़ीरो है, यानी ऐसी एक ही वैल्यू हो सकती है एक्स की जगह पे रखने से जो उस पॉलिनोमियल को ज़ीरो बना देगी। थर्ड में देखिए 1 2 3, एक्स एक्सिस 3 जगह पे कटा हुआ है तो इसके आपके 3 ज़ीरोज़ हैं, तो इट हैज़ 3 ज़ीरोज़। फोर्थ में देखिए एक्स एक्सिस आपका 2 जगह कटा हुआ है तो इट हैज़ 2 ज़ीरोज़, ये 1 2, तो इसके 2 ज़ीरोज़ होंगे आपके। फिफ्थ में यहाँ से चला ग्राफ, एक जगह कटा, 2 जगह कटा, ये तीसरी जगह और ये चौथी जगह, तो इसके आपके 4 ज़ीरोज़ होंगे इस ग्राफ के। सिक्स्थ में 1, ये 2, यहाँ से गया, फिर ये 3, ये इसके आपके 3 ज़ीरोज़ होंगे। इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की बात यहाँ पे रखना आप, कि जब यहाँ से ऐसे टच होता है ना तो दिखने में ऐसे लगेगा कि यहाँ टच हो रहा है और यहाँ टच हो रहा है, लेकिन ये एक ही होता है। दो तो तब माने जाते हैं जब आपका ऐसे थोड़ा लाइन से बिल्कुल साफ साफ 2 वैल्यूज़ दिखाई दें, लेकिन अगर आपका इस तरह से टच हो रहा है ना, ऐसे जाके ऐसे चला गया, तो थोड़ा डिस्टेंस लग तो रहा है कि 2 पॉइंट हो सकते हैं, लेकिन ये आपका एक ही पॉइंट माना जाता है और ये एक ही होता है। तो ये होते हैं इसके ज़ीरोज़ जो कि ग्राफ से ही पता चल जाते हैं। अच्छा, इसी में एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर ये जो फंक्शन है ये आपका पी एक्स की जगह पे पी वाई होता, यानी आपकी जो पॉलिनोमियल्स हैं ना सारे वो आपके वाई होते हैं, तो इसमें ज़ीरोज़ क्या हो जाते हैं। मान लीजिए यहाँ पी एक्स की जगह आपका पी वाई है, तो फिर आपको अपना वाई एक्सिस देखना होता, उस केस में क्या हो जाते ज़ीरोज़। इसे भी देख लीजिए, आगे आपके काम आएंगे ये। फर्स्ट इक्वेशन में आपके वाई एक्सिस पे कितनी जगह ग्राफ कट रहा है, 1 पे, तो आपका ज़ीरो 1 होता। दूसरे में आपका वाई एक्सिस कितने पे कट रहा है, 1 पे, तो उस केस में भी इसका ज़ीरो आपका 1 होता। तीसरे में 1 पे कट रहा है तो 1 होता। इसमें आपका वाई एक्सिस कट ही नहीं रहा, तो अगर ये पी वाई होता तो इसके ज़ीरोज़ आपके एक भी नहीं होते, यानी कि 0 ज़ीरोज़। यहाँ पे आपका वाई एक्सिस यहाँ एक बार कट रहा है, इसका 1 ज़ीरो होता। यहाँ पे भी वाई एक्सिस आपका एक बार कट रहा है तो इसका आपका 1 ज़ीरो होता। तो आप समझ गए होंगे कि ग्राफ में नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ जो होते हैं वो डिपेंड होते हैं उस फंक्शन पे कि वो आपका पी एक्स है या पी वाई है। अगर पी एक्स है तो एक्स वाली एक्सिस को देखना है, कितनी जगह आपका ग्राफ काट रहा है, उतने ही ज़ीरो होंगे।
अगर आपका पी वाई है तो फिर वाई एक्सिस को देखना होता है। तो ये आपका एक्सरसाइज 2.1 थी। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी और पॉलिनोमियल्स का इंट्रोडक्शन भी आपको याद आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना और 10th क्लास का कंप्लीट मैथ्स पढ़ने के लिए आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।